थोड़ा सा अच्छा जो मैंने महसूस किया है, इसलिए कि आना जाना लगा रहता है, थोड़ा सा इंसान पढ़ लिख के काबिल क्या हो गया। वाकई मैंने महसूस किया है बहुत से लोगों को कि पढ़ लिख के जब काबिल हुए, ओहदेदार हुए, लेकिन जब जुलूस में नजर आते हैं तो लगता है कि ये वैसे ही हैं जैसे पहले थे, ये वैसे ही हैं कि मुहर्रम आ गया तो वही सादा लिबास। ऐसा नहीं है कि अब कार से आएंगे तो 4 लोग आगे पीछे। अगर गौर से देखेंगे ना तो लगेगा कि खानदानी रईस थे, लेकिन हमारे जैसा आदमी जब जरा सा ओहदा और रुतबा पाया, अब वो बातें तो नहीं पेश करूंगा, लेकिन जो देखा है धीरे 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 और किनारे और किनारे, कभी कभी किनारे इतना हो जाते हैं। अच्छा, जब तक आदमी खामोश रहे ना, बहुत अच्छी चीज, जैसे ही बोला पहचाना गया, जैसे ही इंसान बोलेगा। क्या कमेंट्स आते हैं कभी कभी, ये इधर उधर दौड़ते हैं, मातम करते रहते हैं, नमाज पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तुम देख रहे हो हमारे घर में हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने बहुत अच्छी बात कही, लोग वो सवाल करते हैं जो सवाल खुदा और खुदा के फरिश्ते करेंगे। बहुत गहरी बात, बहुत अच्छी बात मुझे लगी। भाई, लोग आपस में, एक फिरका दूसरा फिरका, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, आपस में ही वो सवालात करने लगते हैं आपस में जो हमारा हक ही नहीं है। भाई, नमाज आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हमसे क्या लेना देना, हिसाब हम लेंगे। ये फरिश्ते हैं सब नोट करने के लिए, लिखने के लिए, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, ये सब अल्लाह हिसाब लेगा। रब कौन है, दीन क्या है, कुरान क्या है। लेकिन वही सवाल हो रहा है, जो अल्लाह की जिम्मेदारी है, फरिश्तों की जिम्मेदारी, वो बंदों ने ले ली। और जो बंदों की जिम्मेदारी थी, भाई पूछो तो सही, तुम बीमार हो, तुम्हारे कोई ज़रूरत है, तुम्हारे यहाँ मेहमान है तो हम कुछ हेल्प करें, ये मैदान पूरा खाली हो गया। क्यों? जैसे ही आपने कोई चीज़ हाथ में ली तो अपने आप भर गई, तो फिर दूसरी चीज़ आए कैसे। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात आ गई तो अर्ज कर लो, अज़ीज़ान मोहतरम, ये मातमी ही थे जिनके बदन में लगी खाक को आयतुल्लाह हुसैन बुरुजर्दी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत ने उस खाक को अपनी उंगली में लगा के आँखों में लगाया तो आँखों को शफा मिल गई। खुदा की कसम गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है, लेकिन जो तजर्बात हासिल हुए हैं बुज़ुर्गों के साथ में रहकर, वो ये हैं कि मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आपसे हमने सीखा है, लेकिन अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, अज़ादारी के मामले में कभी भी बग़ैर सोचे समझे कुछ नहीं बोलना। इसका वारिस जिंदा है। अगर कभी कोई चीज़ समझ में ना आए तो बड़े और बुजुर्गों उलमा से जाके पूछना, अपना कमेंट्स नहीं शेयर कर देना। वाकई ये गुजारिश है, ये डांट फटकार नहीं है, ये हुक्म नहीं है, ये गुजारिश है इस हक़ीर की। अगर अज़ादारी के मुताल्लिक कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो तुम हिंदुस्तान में देखो तो सही कि तुम 18 साल के हो, 25 साल के हो, 40 साल के हो, लेकिन क्या तुमसे बड़े बड़े उलमा नहीं है? अगर वो खामोश है तो कुछ तो मसलहत है। तो इल्म कभी कभी हलाक भी कर देता है। खुदा से दुआ करना चाहिए, अल्लाह इल्म तो दे, मगर ऐसा ना हो कि हम कभी हलाक हो जाए, कभी ऐसा काम ना कर जाए, कोई ऐसा जुमला ना बोल दें। इसलिए कि ये जो गम है ना, ये जो मजलिस मातम, अच्छा मैं कह रहा हूँ ये अंजुमन में जो 20-25 लोग हैं, 50 लोग हैं, किसके दिल की बातों को आप जानते हैं बताइए, किसके आमाल के बारे में आप जानते हैं? मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, करबला में नमाज पढ़ी गई कि नहीं पढ़ी गई? अच्छा बिल्कुल, कभी भी मजलिस मातम नमाज कोई टकराव नहीं होना चाहिए। नमाज नमाज है, मजलिस मजलिस है, कभी भी नहीं। नमाज पढ़ी गई, हाँ पढ़ी गई।
तो जो पीछे पड़ रहे थे उनका मकाम बुलंद है या जो तीर रोक रहे थे उनका बुलंद है? तो वही जवाब वही दीजिए कि ये सवाल हम लोगों वाला नहीं है, ये फैसला हुसैन करेंगे। ये जो जा रहे हैं अज़ादार, ये जो बच्चे मातम कर रहे हैं, जो जवान जाके मातम कर रहा है, ये फैसला हुसैन करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जो अज़ादार है वो नमाजी है, जो नमाजी है वो अज़ादार है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।